प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच एक सुंदर गाय रहती थी। उसका नाम सुरभि था। सुरभि केवल एक साधारण गाय नहीं थी, वह पूरे गांव की पूजनीय थी। उसकी आंखों में ममता, आचरण में शांति और स्वभाव में करुणा थी। वह पूरे गांव को अपनी सेवाओं से लाभान्वित करती थी। लोग उसे आदरपूर्वक गाय माता कहकर संबोधित करते थे। गांव के लोग सुरभि के दूध से मक्खन, घी और दही बनाते थे। उनके जीवन में जो भी सरलता और सुख था, वह कहीं न कहीं सुरभि के कारण ही था। वह केवल एक पशु नहीं, बल्कि गांव के लिए आशीर्वाद थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम रघुनंदन था। वह लालची और स्वार्थी था। उसने सुरभि की सुंदरता और उपयोगिता देखी और सोचा कि यदि यह गाय उसकी हो जाए तो वह इसे शहर ले जाकर मुनाफा कमा सकता है। उसने गांव वालों को कई प्रलोभन दिए और सुरभि को खरीदने का प्रस्ताव रखा। गांव के लोग पहले तो झिझके, लेकिन रघुनंदन ने सोने के सिक्कों का ऐसा लालच दिया कि कुछ कमजोर दिल वाले लोग उसके प्रस्ताव के आगे झुक गए। गांव की पंचायत ने इस बारे में विचार किया। कुछ लोगों ने कहा, सुरभि तो हमारी माता है, इसे बेचना पाप होगा। लेकिन लालच के अंधे लोग मान गए। उसी रात गांव में एक भयंकर तूफान आया। बिजली चमकी, बारिश हुई और गांव की कई झोपड़ियां उड़ गईं। फसलें खराब हो गईं। यह देखकर गांव वाले भयभीत हो गए। बुजुर्गों ने कहा, यह तूफान गाय माता के अपमान का परिणाम है। जब हम अपनी धरती मां या प्रकृति के प्रतीकों का सम्मान नहीं करते तो प्रकृति हमें दंड देती है। गांव वालों ने तुरंत अपनी गलती समझी। उन्होंने रघुनंदन को गांव से बाहर भगा दिया और सुरभि से क्षमा मांगी। सुरभि ने जैसे सबकी बात समझ ली और उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में फिर से ममता झलकने लगी। इस घटना के बाद गांव वालों ने प्रण लिया कि वे लालच में आकर कभी अपनी नैतिकता और मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने सुरभि की सेवा को अपना कर्तव्य समझा।